हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति के ऊपर, जो 10th क्लास के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जो ओवरऑल 20 नंबर का पूछा जाता है और बेहद ही सरल ये टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए आते हैं त्रिकोणमिति की डिफिनेशन की। त्रिकोणमिति क्या होता है? ये जो शब्द लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, इसमें ही डिफिनेशन इसका छिपा हुआ है। देखिए, त्रि मीन्स क्या होता है? तीन। कोण मीन्स क्या होता है? कोण। और मिति मीन्स क्या होता है? माप। अर्थात तीनों कोणों के माप को क्या कर सकते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए, त्रि मीन्स क्या होता है? तीन होता है। कोण मीन्स, कोण का मतलब कोण ही होता है। और मिति का मतलब माप, जिसको मेजर बोलते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति की डिफिनेशन यदि बोला जाए तो तीनों कोणों की माप क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। इसको लिख दीजिए, तीनों कोणों की माप। तीनों कोणों की माप क्या कहलाएगी? त्रिकोणमिति कहलाएगी। अब बात रहा कि कोण, इसमें किस प्रकार के कोण की चर्चा होगा। तो हम लोग 10th क्लास के लेवल तक देखेंगे, जितना भी कोण पढ़ेंगे, ठीक है, 90 से लेकर के नीचे जितना भी कोण होगा, 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, जो भी एंगल पढ़ेंगे, इसमें मुख्यतः दो प्रकार के एंगल हैं। देखिए, इसमें दो प्रकार के एंगल के बारे में पढ़ना है। पहला समकोण, त्रिकोणमिति में हम लोग का समकोण का चर्चा होगा, और दूसरा जो है न्यून कोण का चर्चा होगा। ठीक है, समकोण वैसा कोण जिसका एंगल का जो वैल्यू हो कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, समकोण कहलाएगा। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा वाला कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण। जैसे 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, तब ये सब चर्चा होगा। तो इसमें दो प्रकार के कोण पढ़ेंगे, समकोण और न्यून कोण। अब देखिए, अब इसमें जो त्रिभुज पढ़ेंगे, जनरली जो त्रिकोणमिति में त्रिभुज पढ़ा जाता है, हम लोग का समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ा जाता है। ठीक है, अब जो कोण का वैल्यू जो 90 डिग्री हो, एक दूसरे का क्या परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, समकोण कहलाएगा। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान क्या हो? 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज। अब देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ए 90 हो गया, तो ए वाला कोण मान लिया जाए, इसका ए, इसका बी और इसका सी नाम देते हैं। तो एक कोण का वैल्यू 90 डिग्री है, तो ए और सी के मिलाकर के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो सपोज मान लिया जाए कि 60 डिग्री का है, तो कितना होगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए, तो 90 से छोटा है कि नहीं? तो ये दोनों जो कोण है एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे। तो यहाँ से हम लोग ये देखें, त्रिकोणमिति में जो कोण के बारे में हम लोग को पढ़ना है, 90 डिग्री से नीचे वाला कोण के बारे में हम लोग का पढ़ना है। अब इसमें 90 से ऊपर वाला में हम लोग हायर क्लास में देखेंगे, 11th में या 12th में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये जाने कि जो कोण होगा समकोण होगा और क्या होगा? न्यून कोण होगा। अर्थात दो प्रकार के एंगल की चर्चा इसमें होगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से तो हम लोग देख लिए, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीनों कोणों की माप। और वो भी कोण, किस प्रकार की कोण की चर्चा होगा? एक समकोण होगा और बाकी जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो न्यून कोण होगा। तो एंगल जो होगा, कोण जो होगा, दो प्रकार की कोण की चर्चा होगा। पहला जो है समकोण की चर्चा होगा और दूसरा न्यून कोण की चर्चा होगा। दूसरा जो है न्यून कोण की चर्चा होगा। अब देखिए, समकोण का मतलब जिसका कोण का वैल्यू कितना? 90 डिग्री। न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा हो, जैसे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री, यानी 90 से छोटा वाला कोण का चर्चा होगा। और हम लोग 10th में जितना भी एंगल के बारे में देखेंगे, 90 से नीचे ही एंगल के बारे में सब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे में रहेगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री का वैल्यू होगा, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वो सब सारे हम लोग सोल्यूशन करके देखेंगे। अभी नहीं,
अभी इसका इंट्रोडक्शन देख लिया जाए। अब देखिए यहाँ से देख लिए समकोण का 90 डिग्री होता है, न्यून कोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। अब देखिए त्रिकोणमिति का जो जनक है, ठीक है, जो पिता जिसको जनक बोल सकते हैं, पिता, ठीक है, हिप्पार्चस महोदय को बोला जाता है। त्रिकोणमिति का जो पिता है, फादर्स ऑफ त्रिकोणमिति, हिप्पार्चस महोदय को बोला जाता है। हिप्पार्चस महोदय को बोला जाता है। तो त्रिकोणमिति का मतलब तीनों कोणों के माप, ठीक है, और इनका पिता कौन है, हिप्पार्चस महोदय, त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्चस महोदय हो गए। अब देखिए इसमें किस तरह के त्रिभुज का चर्चा होगा, तो इसमें जो होगा त्रिकोणमिति में हम लोग हमेशा देखेंगे समकोण त्रिभुज की चर्चा होगा। किस प्रकार के त्रिभुज की चर्चा होगा, समकोण त्रिभुज की चर्चा होगा। अब देखिए जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए यहाँ से बहुत ही अच्छा पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लिया जाए कि ए और बी और सी एक त्रिभुज है, जिसमें बी वाला जो एंगल है कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ से एकदम याद कर जाना है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है हमेशा कर्ण होता है, ठीक है, जिसको हम के से अभी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, बाद में इसको एच बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं। अब देखिए हम देख लिए कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है कर्ण बोल दिए। अब डिपेंड करता है, ये दोनों जो कोण है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। यदि हम मान लेते हैं कि कोण सी के बारे में हम बोल रहे हैं, इसका कोण का नाम हमने थीटा दे दिया, ठीक है, कोण का मान थीटा लिख दिए। अब देखिए को 90 डिग्री के सामने वाला क्या बोलेंगे, कर्ण हमेशा होगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज रहे 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा हमेशा कर्ण कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए अब मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल ऐसे है, देखिए इसको बताते हैं, बी सी, इसका नाम डी देते हैं। तो इसमें आपका 90 डिग्री वाला भुजा ये है कि नहीं, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, तो 90 डिग्री ये हो गया। तो इसके सामने वाला भुजा तो यही होगा, तो बी और डी भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, ठीक है। अब मान लिया जाए एक ट्रायंगल और बना देते हैं, इस टाइप के ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको नाम ए बी सी और डी दे दिया, ठीक है। अब ए भी तो 90 होगा और ए भुजा भी 90 होगा। तो यदि हम इसमें कर्ण की देखें, कर्ण कौन सा होगा, तो इसके क्या बोले, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए ए डी सी के लिए ये जो कर्ण का काम करेगा, इसके सामने वाले ए सी कर्ण कहलाएगा। अब इसके वाला सामने वाला ये भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण ए कहलाएगा। तो यहाँ से इस तीनों फिगर के माध्यम से हम लोग क्या देखें कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। अब देख लेते हैं थीटा, इसमें भी थीटा मान ही लीजिए, मान लीजिए कि थीटा यहाँ मान रहे हैं, इसमें भी थीटा मान लिया जाए कि यहाँ पे थीटा मान रहे हैं, माना है थीटा माना है। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या बोले, लंब कहलाएगी। तो थीटा के सामने वाला भुजा ये होगा क्या, डी सी, तो ये आपके लिए लंब हो गया। और लंब को हम एल से डिनोट करते हैं, सॉरी यहाँ पे ए से डिनोट किए एल से, और लंब को हमने क्या माना, एल माना है, ठीक है। तो यहाँ से दो पॉइंट देख लिए कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा कर्ण कहलाएगा, और थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। दो पॉइंट याद हो जाने चाहिए, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। अब देखिए दो भुजा का हमने नामकरण कर दिया है, इसका लंब और इसका कर्ण। अब जो बचा, तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं लंब और कर्ण के अलावा जो तीसरा भुजा बचता है, लंब और कर्ण के अलावा जो तीसरा भुजा बचेगा उसको बोलेंगे आधार।
क्या बोलेंगे, आधार। इसका नाम दे दिए कर्ण, इसका आधार, तो ये क्या बचेगा, सॉरी इसका कर्ण, इसका लंब, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। आधार को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, किससे, ए से। आगे चल करके इसको बेस बोलते हैं, बी से डिनोट करेंगे, इसको लंब बोलते हैं, इसको पी से डिनोट करेंगे, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको एस से डिनोट करते हैं। फिलहाल कर्ण है तो के लिख दिए, आधार है तो ए लिख दिए, और लंब है तो एल लिख दिए। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में यदि देखा जाए तो इसके लिए देखिए तो ए थीटा के लिए तो ये लंब का काम करेगा, एल दे रहे हैं। अब देखिए ये क्या था, कर्ण था, ये लंब था, तो डी और सी क्या हो जाएगा, आधार, ए से डिनोट कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसके लिए भी हम ए थीटा यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, तो इसके सामने वाला भुजा क्या, ए कहलाएगा, लंब, और इसका नाम तो कर्ण नहीं दिए है, तो क्या बचेगा, आधार, इसके लिए भी काम करेगा। अब यहाँ से इस तीनों फिगर से क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी लंब और आधार का जो नाम है, ठीक है, लंब या आधार का सिलेक्शन ये डिपेंड करता है कि आप कौन, मतलब एंगल कौन सा मान रहे हैं, ठीक है, किस कोण पे एंगल आप मान रहे हैं। मान लिया जाए, देखिए फिगर की सहायता से और देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो अब देख लेते हैं, पहला पॉइंट क्या लिखे, पॉइंट तो फॉर्म में पहले लिख देते हैं। हाँ, तो अब लिख देते हैं, हाँ तो अब देख लेते हैं, क्या देखे, क्या हम लोग देखे कि जो त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला जब भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और ये डिपेंड कर रहा है आधार और लंब का सिलेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये थीटा के आधार पर कर सकते हैं, जो हम लोग कोण कहाँ पे मान रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप जो कोण का वैल्यू है कहाँ से हम लोग देख रहे हैं। यदि यहाँ से हम कोण ले रहे हैं थीटा, तो इसके सामने वाला भुजा ए क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और कर्ण एक क्या है, कर्ण है, और लंब या कर्ण के अलावा जो तीसरा भुजा बचेगा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ये तो देखिए यदि कोण यहाँ पे मान रहे हैं, तो यदि मान लिया जाए कि इस टाइप के एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब यदि हम थीटा यहाँ पे माने और ये 90 डिग्री है, तो हम क्या बोले, तो थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगा, तो ये क्या है, कर्ण है, के से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा, और ये जो थीटा के सामने वाला जो भुजा है वो हमेशा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और कर्ण और लंब के अलावा जो तीसरा भुजा बचेगा वो आधार कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए, इस थीटा के लिए यहाँ पे लंब बन गया, और इस थीटा के लिए यहाँ पे लंब बन रहा है, अर्थात हम बोल सकते हैं लंब और आधार का जो सिलेक्शन है, ठीक है, लंब और आधार का जो सिलेक्शन है, नामकरण है, हम लोग थीटा की दृष्टि से देखते हैं कि हम लोग कोण कहाँ पे ले रहे हैं। यदि यहाँ पे लेते पी कोण को यदि थीटा मान लेते, तो इसके सामने वाला ए वाला लंब बन जाता, ये आधार बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखे, कर्ण, आधार और लंब, समझ गए। अब देख लेते हैं कुछ रिलेशन है, हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बराबर, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, और प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम लोग कर्ण को क्या बोले थे, के बोले थे, और लंब को क्या बोले थे, एल बोले थे, और आधार को ए बोले थे, ठीक है। अब देखिए मान लिया जाए ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण, के लिखिए, चाहे हम इसको एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग यही एच कर्ण हिंदी में लिखे कर्ण, इसीलिए इसको कर्ण ऐसे लिख दिए। अब देखिए मान लिया जाए कि थीटा ए है, थीटा ए है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या क्या कहलाएगा, क्या बोले, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, इसको एल बोलिए, या इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, या इसको पी बोलिए। तो हम लोग अभी पी मान लेते हैं। अब देखिए
कर्ण और लंब के अलावा तीसरा भुजा क्या कहलाता है? आधार। क्या बोले थे इसको? आधार को ए से, चाहे इसको बेस बोला जाता है, बेस, बीस से, स्मॉल बी से। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इस फॉर्म में भी लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही था आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय। और ये जो फॉर्मूला है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बहुत ज़्यादा यूज है। देखिए इसका यूज आगे हम आप लोग को बताएंगे। फिलहाल ये समझिए लंब, कर्ण और आधार का सिलेक्शन कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट क्या बना, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बना, थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगी? थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाती है। तीसरा पॉइंट, कर्ण और लंब के अलावा तीसरा भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। कर्ण और लंब के अलावा तीसरा भुजा आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। ये जो 3 पॉइंट है जो समझ गए वो पूरा त्रिकोणमिति समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये 3 भुजा का सिलेक्शन हम लोग करना सीख गए। जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, और कर्ण और लंब के अलावा जो तीसरा भुजा बचेगा वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। एक चौथा पॉइंट भी याद ही कर लीजिए, ये क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए। ये पॉइंट को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, हाँ तो हम लोग देखें एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहाँ से? तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए मान लिया जाए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ से पॉइंट नंबर 1 यदि इसको समझा जाए, पी स्क्वायर का वैल्यू यदि पूछे तो पी स्क्वायर इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख ही सकते हैं, यानी लंब है। कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लंब निकलेगा। अब देखिए पीच करके तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो इधर रूट चला जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका लंब रहा। इसी तरह से दूसरा पॉइंट यदि देखें एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यदि बी स्क्वायर इक्वल टू निकाले तो ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरह से आधार का वैल्यू भी निकल जाएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, बी स्क्वायर पूछ रहा है, इसमें और कोई पॉइंट बन सकता है? नहीं, 2 ही पॉइंट बन सकता है। अब देखिए अर्थात यहाँ से ये भी पूछ सकता है ना, पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो एच निकल जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला की सहायता से लंब और आधार हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे में सवाल ऐसे देगा, सवाल देखिए, जैसे में लिखेगा एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा? ऐसे पूछेगा। क्या बोला है? एक समकोण त्रिभुज ABC में AB का वैल्यू कितना है?
3 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। फिर फिगर भी दे देगा, ठीक है। मान लीजिए कि इस टाइप के फिगर दे रहा है, रखा है ऐसे, एक समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम A और इसका नाम B और इसका नाम C। क्या दिया हुआ है? AB। AB के वैल्यू क्या दिया हुआ है? AB के वैल्यू 3 और B और C के वैल्यू 4, तो AC के वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो क्या बोले, ABC, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और हम लोग आधार, लंब और कर्ण में रिलेशन जो है अच्छा से जानते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर। तो एच का ही वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा? पी का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए बात रहा यहाँ पे कि थीटा नहीं दिया हुआ है। थीटा नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम पी, लंब और आधार का सिलेक्शन हम नहीं कर सकते क्योंकि थीटा नहीं दे रखा है। तो हम लोग ये रिलेशन तो जानते हैं ना, मान लीजिए कि पी रहा होगा चाहे बी रहा होगा, तो इसका तो रिलेशन यही होता है। तो यदि इसका पी के जगह पर 4 भी मान सकते हैं, नहीं तो इसका 3 भी मान सकते हैं। तो हम 3 लेकर के चल रहे हैं और यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर, तो इस तरह से कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, ये कितना 16 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। 25 का क्या होगा? 5 सेंटीमीटर वर्गमूल निकलेगा। तो एज का वैल्यू कितना? 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह के आप लोग का सवाल पूछ सकता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी था। अब आगे देख लेते हैं इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल। हाँ, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? यदि किसी त्रिभुज की पी मीन्स क्या? लंब, बी मीन्स आधार, एच मीन्स क्या हो गया? कर्ण दिया हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल में क्या देखे कि यदि किसी त्रिभुज के इस टाइप के त्रिभुज दिया हुआ था, ठीक है, A, B और C, ये 90 डिग्री था, यहाँ 3 दिया हुआ था, 4 दिया था, तो यहाँ क्या निकाल लिए थे? यहाँ 5 निकाल लिए थे, कर्ण निकाल लिए थे। तो A याद B रख लेना है आप लोग का कि यदि लंब दिया रहे 3, आधार 4, तो कर्ण की मान कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। याद करने से क्या होगा, वहाँ पे अगर दिया रहेगा, ठीक है, थीटा के टर्म दिया रहेगा, तो आप लोग अपने आप से डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लोग को। जैसे में 3, 4 है, 3 दिया हुआ लंब, 4 आधार दिया हुआ, तो कर्ण कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। तो ये याद भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल में क्या दिया हुआ है। देखिए इसी फार्मूला की सहायता से हम लोग, इसी रिलेशन की सहायता से हम लोग सारा पी और बी निकाल देंगे, लंब और कर्ण निकाल लेते हैं। देखिए इसी को रेफरेंस लाइन मानना है। अब देखिए इसमें क्या दे, दूसरा में देखिए एग्जांपल में देखिए तो P का मान कितना दिया हुआ है? P का मान 6 दिया हुआ है और H का मान क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो B का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम चूंकि जानते हैं H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमको B का मान निकालना है। देखिए B का मान निकालना है, तो B इक्वल टू क्या लिख दे? ये बताया गया है, अभी जस्ट एग्जाम्पल में बताए थे, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H का वैल्यू कितना है बाबू? देखिए 10 है, तो 10 लिख देंगे। और P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू 6 है। 10 का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 100, तो इसे 36 घटा दीजिए, ये कितना होगा? 64 हो जाएगा, अर्थात 8 सेंटीमीटर नहीं, यूनिट नहीं दिया हुआ, तो इसका 8 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से P दिया हुआ था, H दिया हुआ था, तो हम लोग B निकाल लिए। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। यदि लंब 6 दिया हुआ है, आधार 8 दिया हुआ है, तो कर्ण कितना होगा? 10 होगा, 10 होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? B दिया हुआ है 24, H दिया हुआ है 25, ठीक है। तो P का मान पूछ रहा है, P का वैल्यू क्या होगा? इसी तरह से P का वैल्यू भी देख लेते हैं। तो देखिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए ए वाला वैल्यू पूछ रहा है, तो प्लस में है तो ये चला जाएगा, तो माइनस पे होगा, और स्क्वायर था तो रूट में चला जाएगा। इसीलिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा? H का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25, तो 25 के होल स्क्वायर हो जाएगा, 25 के होल स्क्वायर। B के वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू? B का वैल्यू 24 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 6 2 5 625, इसका करेंगे तो 576 होता है। अब घटाइएगा, इसका घटा दीजिए
कितना होगा 49 होगा। अब इसका रूट निकालिए तो क्या होगा 7 होगा, अर्थात ये क्या हो गया 7। तो ये 3 रिलेशन आप लोग याद कर सकते हैं। यदि P का वैल्यू दिया हुआ 3, B का वैल्यू 4, तो H का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। यदि लंब दिया हुआ है 6 और आधार दिया हुआ 8, तो कर्ण कितना होगा 10 होगा। यदि 7 दिया हुआ है लंब और 24 दिया हुआ आधार, तो कर्ण कितना होगा 25 होगा। इस तरह से 3 को अगर याद कर लीजिएगा, आगे आप लोग का बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से 3, 4, 5, 6, 8, 10, 7, 24, 25 हम लोग इस टाइप के रिलेशन हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो अभी तक आप लोग का मन में चल रहा होगा कि साइन कॉस टैन सब साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में नहीं बता रहे हैं, क्या बात है भाई। तो देखिए, एक कहानी के तौर पर बेहद ही सरल तरीका से बताने जा रहे हैं, और वो आप लोगों का याद पक्का हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तीनों कोणों की माप। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तीनों कोणों की माप। त्रिकोणमिति का मतलब तीनों कोणों की माप। और इनका पिता कौन है, हिपार्चस महोदय था, जिसको इंग्लिश में क्या लिखे थे, हिपार्चस। ठीक है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तीनों कोणों की माप। और इनका पिता कौन है, हिपार्चस। तो इसको ऐसे तो बोल सकते हैं, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीनों कोणों की माप, और हिपार्चस है इनका बाप। याद हो गया। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तीनों कोणों की माप, और हिपार्चस है इनका बाप। चलिए, अरे भाई बाप होगा तो इनका पुत्र होगा ना। तो इनका 3 संतान है। ठीक है, इनका कितने संतान हुए, 3। पहला नाम साइन, दूसरा कॉस, और एक टैन। समझ में आ रहा है। त्रिकोणमिति का मतलब तीनों कोणों की माप, हिपार्चस है इनका बाप। अब बाप है तो इनका क्या है, सपुत्र होगा। पुत्र होगा कि नहीं। अब पुत्र होगा तो इनका शादी ब्याह होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये जो इनके पिताजी थे, साइन कॉस टैन के जो पिताजी थे, एक व्यक्ति हैं लाल कक्का। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम क्या है, लाल कक्का। उनसे कुछ बात बोले कि भाई मेरा जो सुपुत्र है, तीनों सुपुत्र को क्या करना है, शादी करवाना है। किनसे बोले, लाल कक्का से बोले। किनसे बोले बाबू, लाल कक्का से। लाल, और यहाँ लिख रहे हैं हम कक्का से बोला गया। एक पुत्र के बारे में बोला गया। कौन बोले, पिताजी बोले, हिपार्चस जी बोले कि मेरे पुत्र को क्या करना है, विवाह करवाना है। किनसे बोले, लाल कक्का से बोले। तो ये बोले कि हाँ भाई, आपके पास 3 पुत्र हैं, एक अन्य व्यक्ति है जिनके पास भी 3 पुत्रियां हैं, उनको भी शादी करना है। उन पुत्रियों का नाम क्या है भाई, कौशिक, शेख और टैन है। इतना बात समझ में आ रहा है। क्या बोले, इनका 3 पुत्र है, साइन कौस टैन। बोले कि इनका शादी करवाना है। एक अंकल थे लाल कक्का जी, ये पिताजी बोले इनका शादी करवाना है। तो बोले ठीक है, एक व्यक्ति है, उनका भी 3 बेटी हैं, उनका भी शादी करवाना है। ठीक है। तो ये देखिए, ये बड़ पुत्र है, उसके बाद दूसरा नंबर पे, ये क्या है, तीसरा नंबर पे। तो इन तीनों का ऑफर दिया गया। ठीक है, तीनों में से किनसे आप शादी करना चाहते हैं। तो ऑफर सबसे पहले इनके पास आया, साइन के पास ऑफर आया। तो ये बोले कि जो सबसे लंबी होगी उसी से शादी करवाना है, करना है। नहीं, जो लंबी होगी, सुंदर होगी, उसी से शादी करना है। तो देखिए ये तीनों में सबसे लंबा कौन है, तो कौशिक है। तो इनका विवाह इनसे तय हो गया। अब देखिए, ये लड़का है, ये क्या है, लड़की है। ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। यानी इन दोनों का नेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। अर्थात कहे एक दूसरे का क्या हो सकता है, उल्टा।
अरे भाई बेटा है, ये क्या है, बेटी है, तो ये क्या है, मेल है, ये क्या है, फीमेल है, तो दोनों का नेचर अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लाल कक्का है इनसे सेटिंग करवा दिए, इनका साइन का सेटिंग कौशिक का से। अब देखिए, अब रहा बात दोनों, अरे बच गए दोनों। ठीक है, तो ये दोनों बहुत अति हो रहे थे, नए नुकुर कर रहे थे। इनके बाद देखा गया, पंडित जी के पास गया, ये गए। ठीक है, तो जन्म कुंडली रास जो मिलाया जाता है ना शादी के समय, वो मिलाया गया। तो देखा गया दूसरा वाला बेटा के पास, देखा गया क्या लिखा हुआ है, कौश, तो यहाँ दोनों के पास गए। ठीक है, कुछ तो मिल जाए रास, तब तो होगा शादी। तो देखा गया सी है, तो इसके पास भी क्या है, सी है। एस है, तो इसके पास भी एस है, अर्थात इन दोनों का क्या है, कम्बिनेशन सेटिंग हो गया। यानी कौश का विवाह किनसे होना चाहिए, सेक्स से, सेक्स से शादी हो गया। अब बचा इनका भी, इनसे थोड़ा मोड़ा रास जो है बैठ रहा है। देखिए टी यहाँ पे है, तो टी यहाँ पे है। इस तरह से इन तीनों पुत्र का विवाह इन तीनों से हो गया। अब देखिए, लेकिन इन तीनों का जो नेचर है, ये क्या है, मेल है, और एक क्या है, फीमेल है। इन तीनों का जो नेचर है अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट होगा। थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो लाल कक्का है, ठीक है, ये जो लाल कक्का है, देखिए अच्छा से इसको लिख देते हैं। ये जो लाल कक्का है, लाल कक्का, अरे भाई लाल कक्का तो कमाल कर दिए, सेटिंग करवा दिए तीनों को। ठीक है, अब देखिए पहला ये जो है एल और के, इससे पीछे वाला जाइए, रिटर्न जाइए, बैक जाइए। क्या बोले थे, एल को क्या बोले थे, कर्ण बोले थे, सॉरी एल को लाम बोले थे, और क्यों क्या बोले थे, कर्ण बोले थे। ये जो है किनके लिए काम करेगा बाबू, ये काम करेगा पहला बेटा के लिए, साइन के लिए। किसके लिए, साइन के लिए। और ए वाई के जो है काम करेगा दूसरा पुत्र के लिए, किसके लिए, तो कौश के लिए। और ये जो बचा तीसरा पुत्र टैन, ये काम करेगा टैन के लिए। इतना बात समझ में आ गया। कहने का मतलब ये था कि कोनमिति का मतलब तीनों कोनों की माप, हिपार्चस है इनका बाप हो गया, तो बेटा भी होगा ही। बेटा 3 साइन कॉस और टैन, बेटा का विवाह हुआ इनसे। ठीक है, अब देखिए ये फीमेल है, ये मेल है, ये क्या होगा, फीमेल है। इन दोनों का नेचर क्या होगा, अलग होगा। तो एक लाल कक्का थे, तो एल वाई के जो है साइन के लिए, पहला के लिए, और ए वाई के है कॉस के लिए, और एल वाई ए क्या है, टैन के लिए। और एल बताया गया है, एल मीन्स लंब और के मीन्स कर्ण, ए मीन्स आधार, ये बता दिया गया है। अब देखिए यहाँ तो आप लोगों का एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि साइन का जो नेचर है, साइन का सेटिंग किनसे हुआ है, कौशिक से। कौश का सेटिंग बता दिया, इसमें सी है, इसमें भी एस है, इसमें भी सी है, तो इसमें भी एस है, यानी सेक होगा। टैन इसमें यानी टी होगा, यानी टैन के उल्टा के, सॉरी यहाँ टैन लिख दिया गया है, सॉरी, यहाँ कॉट होगा, कॉट ना होगा बाबू, कॉट होगा, यहाँ टी दिया होगा। ठीक है, तो टैन के उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। सेक का उल्टा क्या, कौशिक का उल्टा क्या, कौश का उल्टा क्या होगा, सेक होगा। साइन का उल्टा क्या होगा, कौशिक होगा। यहाँ पे आप लोग का याद कर लेना है कि जो साइन का उल्टा है कौशिक होगा, कौश का उल्टा सेक होगा, और टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। और ये लाल जो कक्का है 3 डिजिट ऊपर में है और 3 डिजिट नीचे में है। पहला जो डिजिट ऊपर और नीचे किसके लिए, पहला पुत्र के लिए, और ए वाई के जो है दूसरा पुत्र के लिए, और एल वाई ए जो है तीसरा पुत्र के लिए होगा। चलिए देख लीजिए, जादू दिखने वाला है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए, एल ए एल लाल और के ए के कक्का। यहाँ से हम लोग देख लिए जो ये पहला है, ऊपर और नीचे डिजिट का कॉम्बिनेशन जो है, फ्रैक्शन जो है, पहला सपुत्र साइन के लिए,
और ये जो ए बाई के है किसके लिए, कॉस के लिए, और एल बाई ए जो है किसके लिए है, टैन के लिए। ठीक है, तो अर्थात हम लोग बोल सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं साइन, अभी थीटा का नाम नहीं ले रहे हैं, साइन, यदि साइन बोले और इसमें यदि एंगल लगा दें थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा क्या हुआ, एल वाई के, एल वाई के, कॉस थीटा क्या है, ए वाई, देखिए कॉस थीटा दूसरा पुत्र कॉस थीटा, ए वाई के, ए वाई के, और टैन थीटा, टैन थीटा एल वाई ए, एल वाई ए। और हम क्या बताए थे, एल को क्या बोले थे, कर्ण बोले थे, एल को लंब बोले थे, के को क्या बोले थे, कर्ण बोले थे, और ए को आधार बोले थे। देखिए आप लोग लिख भी सकते हैं यहाँ से, एल मीन्स क्या होता है, लंब, लंब को परपेंडिकुलर पी बोला जाता है, और के मीन्स क्या बोले थे, कर्ण, और कर्ण को एच बोला जाता है, और ए को क्या बोले थे, आधार, आधार, आधार को हम बेस बोलते हैं, बेस जिसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये थीटा मनी एंगल ले लिए हैं, ठीक है, आगे इनका चर्चा करेंगे। अब देखिए तो इसको हम तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं बाबू, इसको देखिए लंब को पी से, पी बटा एच भी तो इसको लिख सकते हैं। अब यदि इसको लिखे ए मीन्स आधार, आधार को बी से बोले, और के मीन्स कर्ण, तो इसको एच भी तो लिख सकते हैं। और टैन तो एल का मतलब लंब, लंब को पी, और ए मीन्स आधार, देखिए ए मीन्स आधार यानी पी बाई बी। तो हम लोग यहाँ से तीन जो पुत्र थे इनके लिए हम वैल्यू क्या बोले, पी एल वाई के इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इनका जो क्या बोले थे, इनका जो विवाह हुआ था सबसे लंबी वाली से हुआ था, कौशिक, साइन के उल्टा क्या देखे, कौशिक, एक दूसरे के अपोजिट है, क्या मेल है, इधर फीमेल वाला देख लीजिए, तो इसका क्या होगा, कौशिक। भाई इसका जो नेचर जो है, इनका नेचर क्या है, अपोजिट है, उल्टा है, तो ये भी उलट जाएगा, ये भाई मेल है और क्या फीमेल है, तो ये भी उलट जाएगा, तो के ऊपर हो जाएगा, के ऊपर हो जाएगा, और एल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब इसका उल्टा क्या, कॉस से क्या बोले थे बाबू, सेक बोला गया था, तो सेक थीटा। अब ए भी ऊपर चला जाएगा के, और ए भी नीचे आ जाएगा ए। अब इनका क्या बोला गया था, टैन का क्या था, कॉट था, तो कॉट थीटा ऊपर चला जाएगा ए, और एल नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं, के को क्या बोले थे, के मीन्स कम, एच, अरे इसको उलट दीजिए ना, सिंपल सी, इसका उलट दीजिए, एच वाई बी हो जाएगा। अब इसका उलट देते हैं, पी वाई बी, सॉरी बी वाई पी हो जाएगा, बी वाई पी। तो हम लोग यदि पूछे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ए वाई के लाल बटा कक्का से, कॉस थीटा तो आधार वाई कर्ण, साइन थीटा, पी मीन्स लंब, और एच मीन्स कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच, टैन थीटा पी बटा बी, कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका लेते हैं। सवाल भाई पूछेगा तो कैसे पूछेगा, तो हम लोग यहाँ पर तो कंफर्म हो गए, यहाँ तक जो है साइन कॉस टैन इसका अपोजिट वाला, यानी पी बटा एच किसको बोलेंगे, बी बटा पी किसको बोलेंगे, और एच बटा पी किसको बोलेंगे, यहाँ से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यही याद करना है ना, लाल बटा का पहला के लिए ये हो गया, दूसरा के लिए कॉस, तीसरा के लिए टैन, और इसका कॉस का अपोजिट सेक होता है, और साइन का कॉसेक और टैन का कॉट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट, ये सब का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसे सवाल भाई पूछेगा तो कैसे पूछेगा, सवाल इस तरह का पूछ सकता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में ABC, अब रहा बात भाई B के जगह पर ही 90 क्यों लिखे, तो जनरली ये देखा जाता है कि जो इसका जो मिडिल जो है डिजिट है
उसी का वैल्यू क्या होता है 90 होता है। तो इसीलिए बी का कोण हम 90 बना दिए। तो ए बी सी क्या 90 डिग्री। अब देखिए ए पूछेगा, हम लोग क्या जानते हैं कि 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, पॉइंट में लिखा गया, तो इसको एच से डिनोट करेंगे। अब मान लिया जाए कि थीटा यहाँ पे सी की जगह पर थीटा लिखा हुआ है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा पी होगा, और ये जो एच और पी के अलावा तीसरा भुजा जो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे पूछेगा भाई। तो ये मान लिया जाए कि समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, इसका ए, इसका बी और इसका सी दे रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे 90 लिखना, ऐसे आप लोग भी समझ सकते हैं 90 है। अब देखिए ये क्या हुआ, एच हो गया, ऐसे नहीं। अब देखिए मान लिया जाए कि 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है और ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा इजकल टू एक भुजा नहीं देगा, ठीक है। साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, ठीक है। भुजा दे रहेगा, भुजा का जो मान है ए बी और बी सी का वैल्यू दे देगा और पूछेगा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। दूसरा पूछेगा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तीसरा इस तरह के टाइप का सवाल पूछ सकता है, टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, और क्या पूछ सकता है सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, और क्या पूछ सकता है कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यही 6 तो बताए हैं, और इन 6 साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक को क्या बोला जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है, ठीक है। 3 बताए थे, साइन कॉस टैन, इसका ये अपोजिट था। तो ये जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये भी पूछ सकता है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 होते हैं, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट होता है। अब देखिए ये दिया रहेगा फिगर में कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में ए बी बी सी दिया हुआ है, तो एच का वैल्यू क्या बताया 3 4, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो गया, याद करवाए थे। और ऐसे भी निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर पर निकालिएगा तो इसका जो मान आएगा 5 आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हम क्या किए थे, लाल बट्टा कक्का, ऐसे बोले थे लाल बटा कक्का। ये पहला था साइन के लिए, दूसरा था कॉस के लिए और तीसरा था टैन के लिए। तो ये साइन के लिए तो पहला है एल मीन्स लंब और के मीन्स कर्ण, अर्थात पी बटा एच। अब देखिए थीटा कहाँ है, सी की जगह पर, तो ये इसके लिए काम करेगा पी का, नहीं क्या बोले थे, थीटा के सामने वाला लंब बन जाता है, तो लंब 3 बन गया, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कर्ण कहलाता है। तो साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा यदि पूछे तो क्या हो जाएगा पी बटा एच, तो पी का वैल्यू ये क्या पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, पी और एच के अलावा ये क्या बी हो जाएगा, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 5 हो गया इसका क्या आंसर। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो बी बटा एच होता है, तो बी का वैल्यू कितना है 4 है, और एच का वैल्यू कितना 5, तो 4 बटा 5। ये फार्मूला में ही बी बटा एच अभी जस्ट बताया, ये साइन के लिए कॉस के लिए तो बी बटा एच, तो बी का वैल्यू कितना 4 और एच का वैल्यू 5। इस तरह से कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। अब टैन थीटा पूछे, टैन थीटा, तो टैन थीटा का वैल्यू क्या बताए, ये देखिए टैन के लिए लंब बटा आधार, तो पी बटा पी, तो लंब ये थीटा ही पूछ रहा है, तो पी क्या है 3 है और बी क्या है 4 है, तो 3 बटा 4। अब देखिए यदि हम 3 को निकाल लिए तो क्या बोले थे, इन तीनों का अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है, और इसका जस्ट अपोजिट लिख दीजिए, कॉट के क्या हो गया अपोजिट 4/3, सेक का क्या होगा इसका उल्टा 5/4, और कॉसेक का क्या होगा 5/3। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। या
पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया जाए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए, ऐसे पूछेगा, मान लिया जाए कि यदि साइन थीटा इजकल टू 4/5 है, साइन थीटा इजकल टू 4/5 है, तो अन त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। ये प्रत्येक मतलब बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी हो गया, कोई भी बुक उठा लीजिए, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। यदि साइन थीटा इजकल टू 4/5 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, अभी बताए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। अब देखिए यानी पति पत्नी, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, हम क्या जानते हैं, P/H, और P/H का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4/5। तो हम एक रिलेशन क्या बताए थे, H² इजकल टू P² प्लस B² होता है। अब यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है उसको देख लीजिए। P का वैल्यू दिया हुआ है, यानी यहाँ पे रख देंगे, और H का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे रख देंगे, और बचा तो यही ना B, तो B² इजकल टू क्या हो जाएगा, B² इजकल टू प्लस इधर चला जाएगा माइनस में, 5 के होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यदि सिर्फ B इजकल टू लिखे तो अंडर रूट कर देंगे, 25 और ये माइनस का हो जाएगा 16, अर्थात 9, ये कितना है 3 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद भी करवा दिए थे, 3, 4 और 5 के संबंध में होता है P, B और H। अब देख लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसका तो सबसे पहले एगो तो ऐसे ही लिख सकते हैं, इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक होता है, तो इसको उलट देंगे, 5/4 हो जाएगा। अब देखिए कॉस का वैल्यू देख लीजिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, B/H होता है, तो B का वैल्यू क्या निकला 3, और H का वैल्यू क्या होता है, देखिए 4 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न जितना भी होगा, 8.1 शायद यही है, 8.1, 8.2, 8.3 जो भी है, टोटल हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में देखेंगे, और त्रिकोणमिति से संबंधित जितना भी सवाल होगा उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आज से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो गया है, तो टोटल A to Z हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। और हाइट एंड डिस्टेंस भी बहुत अच्छा टॉपिक है, 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आएगा।